वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, हम इसको प्रूफ करने वाले हैं 0 से लेके 90 डिग्री के बीच वाले। तो आइए तो पहला हम प्रूफ करते हैं। जो पहला प्रूफ करने वाले हैं हम, ये हमने बनाया एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। गौर से देखिए, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। सब आदमी ध्यान से देखिएगा। सतर्कता गई, दुर्घटना घटी और पूरी जलेबी भी बटी। इसलिए यहाँ पूरी जलेबी तो नहीं बटेगा, लेकिन दुर्घटना हो सकती है। तो ए और बी, ए भी है ना, ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमने बनाया। ई कोना, ई भुजा और ई भुजा आपस में बराबर है। समद्विबाहु मतलब क्या? दूगो बाहु, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण है तो 90 है, दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है ना। और ई भुजा इस भुजा के बराबर हमने ले लिया। तो मानिए ई भुजा अगर हम एक्स लिए हैं तो ई भी क्या लेना पड़ेगा बुआ? एक्स लेना पड़ेगा। ये अगर ए लेंगे तो यो ए लेंगे, ये अगर ढोड़ाई लेंगे तो यो ढोड़ाई होगा, ये अगर मंगरुआ लेंगे तो यो मंगरुआ होगा, ये अगर आम लेंगे तो यो आम होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक बात बताइए भाई साहब, अभी अभी हमने आपको पहले नौमा में भी आपको हमने बताया है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दूगो भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है? ये बात आपको पता है। तो ई भुजा अगर ई भुजा के बराबर है तो ई कोना और ई कोना आपस में क्या होगा? ये दोनों बराबर होगा। अगर ई कोना थीटा है तो ई भी कोना क्या होगा? थीटा होगा। नहीं होगा? ई थीटा है तो यो थीटा, क्यों? क्योंकि ई भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आप बताइए, ई बराबर है इसके, तो एक सामने वाला क्या? ई, इसको थीटा मान लेंगे। इसके सामने वाला कौन? ई, इसको मान लेंगे थीटा। कोई दिक्कत? हो गया। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अब को बोलते हैं नाउ। तो अब ठीक है, अब एक बात बताओ तुम कि त्रिभुज को तीनों कोनों को जोड़ो, ई कोना जोड़ ई कोना जोड़ ई कोना जानो, तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कोना ए जोड़ कोना बी जोड़ कोना सी बराबर 180 डिग्री। और ऊपर में हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट, वी नो दैट। हम ये जानते हैं, वी नो दैट नहीं, वी नो दैट, वी नो दैट। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है भाई साहब? देखिए, ए थीटा है, बी का वैल्यू कितना है? थीटा है। बी का दिखता भी नहीं है। बी का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो 90 लिख देंगे। और प्लस सी की वैल्यू कितना है? थीटा बराबर में 180 डिग्री। अरे ये दोसर जात का आदमी है, भेजो उसको ये टोला, तो उसको उधर भेज देंगे। तो एगो और एगो क्या गो? दूगो। तो एक छिट्टा दो छिट्टा, दो छिट्टा बात हो गया। इसको उधर भेज देंगे, ये बराबर है तो बराबर, आई 180 है, आई 90 आगे घट जाएगा नहीं। तो दो छिट्टा बराबर कितने? दो छिट्टा बराबर 90 है। 180 में से 90 घटेगा तो 90 है। काट लो, 2 एकम 2 और 45 दूना यानी 45 डिग्री आ गया। यानी एक वैल्यू कितना? 45। थीटा का वैल्यू कितना? 45 और थीटा का वैल्यू कितना? 45। यानी 45 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 45 आ गया। अब गौर कीजिएगा कि ये भाई कैसा त्रिभुज है रे? कैसा त्रिभुज है? ये कैसा है बताओ तुम लोग? समकोण है। तो ये आपका ये हो जाएगा लंब, आई हो जाएगा आधार, तो ये कर्ण होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से ना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहेगा कि AC स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर बराबर में क्या? BC स्क्वायर और प्लस में क्या? AB स्क्वायर। अरे काहे ये सब कर रहा है भाई? ये फॉर्मूला जानते हो? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जानते हो ना? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाने वाले से गणित नहीं बनता है। H स्क्वायर, तो H का तो वैल्यू नहीं पता है भाई, नहीं ना पता है, रहने दीजिए। P के वैल्यू कितना है? P इसको मान लेते हैं X स्क्वायर। अब B के वैल्यू कितना है? X, ये क्या हो गया? X स्क्वायर हुआ। तो H स्क्वायर बराबर कितने? एगो कितने? दूगो। और एगो आम क्या गो आम? दूगो को थी आम है ना, आम नहीं है इस बात समझ में। यहां से देखो H बराबर कितना होगा? √2x स्क्वायर। ठीक है, H। अब एक बात बताओ कि मार्क द्वारा भूत भाग स्क्वायर का रूट भाग है, तो ये x का स्क्वायर है तो एक का तो रूट भाग जाएगा, लेकिन एक का रूट कहेगा नहीं हम तो रहबे करबो, एक का रूट कहा कि नहीं हम तो रहेंगे। तो मतलब ये x निकल गया, ये रूट कहा कि तू अभी रह, तोरा पर कर्जा अभी रहबे करेगा क्योंकि तोरा पास स्क्वायर नहीं है। तो एक पास एक पीठ पर चढ़ले रहेगा कर्जा,
ना। ये कहा कि हम में तो अब स्क्वायर आ गया तो हम इससे उड़ीन हो जाएंगे, मतलब अलग हो जाएंगे। तो ये अलग हो गया यानी x बाहर निकल गया, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू आपका हुआ x और √2। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, प्यार से बताइए कि अगर आप कोई आदमी साइन थीटा निकालना चाहेगा तो थीटा इसको मान लेते हैं या इसको मानिए, दोनों कोना तो बराबर है। तो इसको अगर साइन थीटा मानेंगे तो क्या होता है, p बटे, फॉर्मूला यही ना होता है रे। अच्छा साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना निकाल के रखे हो, 45 डिग्री। कितना निकाले हो, 45। तो थीटा की जगह पर कितना बैठा दोगे, 45। और p, एक बात बता, p कितना है, कहाँ गया रे p, कहाँ है तेरा p, इसको p मान लेते हैं। ये आपका b है और ये इसका h है। तो p के वैल्यू कितना है, x और h का वैल्यू कितना निकाले, x √2। तो x से x खत्म। तो यानी साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 1/√2 आ गया। मजा आया ना। आप जाने की प्रूफ कैसे कहां से आया, यानी ये जो आपके मैथमेटिशियन होंगे जो पहली बार, वो इसी मेथड से निकाल के दिए हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए अगर आपको कॉस निकालना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भाई अगर ये कोना मानते हो तो ये आधार है, नहीं ये कोना है तो आधार यही ना हो गया BC, यानी आधार क्या है, x है ना। और कर्म तो नहीं बदलता है आपको पता है, तो x/√2 इसे खत्म, यानी कॉस। और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा कितना निकाले, 45। तो ये कितना निकालेंगे, 45 डिग्री बराबर में 1/√2, यानी कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। अब देखिए टेन, अगर टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा तो थीटा यही है ना, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। तो p ये हो गया, p कितना है, x, और b कितना है भाई साहब, x है। तो x से हैप्पी बर्थडे हो गया, तो हैप्पी बर्थडे होगा तो निकल के कितना आया, थीटा का मान कितना, 45 है। तो टेन 45 की वैल्यू कितना हो गया, 1। मजा आ रहा है ना। अच्छा 3 को जब निकाल लिए हैं तो आपको बाप बेटा वाला फॉर्मूला याद है ना, देव बेल्टनिया, बाप का जस्ट उल्टा बेटा। तो हरे इसका उल्टा क्या होगा, कौशक, इसका उल्टा क्या होगा, कौशक। तो इसको उलट दो, तो ये ऊपर ये नीचे, तो √2 कितना 45 है, तो 45 लिखेंगे ना। तो ये √2/1 यानी सीधे √2। समझ में आया ना। हाँ अब इसको उलट दो, इसका बेटा क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा का मतलब 45 है। अरे यार सेक 45 उलट दो, √2 ऊपर 1 नीचे, तो √2 भाई किसी भी मतलब 1000 आदमी है, तो सॉरी 1000 रुपया है, एक आदमी में बांट दो, कितने हिस्सा होगा, एक ही ना। तो √2 है, एक आदमी में बांटो तो √2 ही ना होगा। अब इसका उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट 45 की कितना हो जाएगा, कॉट 45 का एक को उलट दो, एक को दे बल्टन, एक ही ना होगा। तो कितना मजा आया बताइए आपको, मजा आया कि मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि मोजा आया, मजा आया, मजेदार था कि नहीं, एकदम अच्छे से सीख गए। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और फिर अगला चीज मैं इसको प्रूफ करता हूं। 30 का, 60 का, 90 का, 0 का सब प्रूफ होगा, यहां आपको सब चीज का प्रूफ मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपका प्रूफ करेंगे